शरद जी, मैं यही सवाल एक सवाल पूछ रहा हूँ, यही सवाल मैं आगे के अपने जो गेस्ट हैं उनसे भी लूंगा, लेकिन आपसे भी ले रहा हूँ कि इस प्रधानमंत्री के इस का जो एक जीवन दर्शन उन्होंने दिया और जो पैकेज की घोषणा की, इससे आप क्या संदेश निकालते हैं? क्या कहना चाह रहे थे अपने संदेश के जरिए देश के लोगों से, उद्योगपतियों से, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से, एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले उन तमाम लोगों से, किसानों से, हर वर्ग से कुछ न कुछ कहने की कोशिश की है उन्होंने? देखिए, जो 5 उन्होंने आत्मनिर्भरता के 5 पिलर्स बताए हैं, मैं उनको जोड़ के आपको बता देता हूं वो क्या आते हैं। उन्होंने सबसे पहले लिया इकोनॉमी के अंदर उपेंद्र जी सारा का सारा जो अर्थव्यवस्था है हमारी वो पूरी उसी, अगर उसकी मैं मेन हेडिंग लूं तो सारे ही पिलर्स इकोनॉमी के अंडर आ जाते हैं। दूसरा उन्होंने लिया इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत सरकार ने 102 लाख करोड़ खर्च करने का जो संकल्प लिया था पिछले साल, उस 20 लाख करोड़ प्रति वर्ष आता था, वो इसके अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाया जाए, आधुनिक बनाया जाए, भारत 21वीं सदी 22वीं सदी को स्वीकार कर सके। तीसरा उन्होंने बोला सिस्टम में उन्होंने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, वो भी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग होगी, टेक्नोलॉजी से जुड़ी सर्विसेज होंगी जो कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में और इकोनॉमी को चलाने में काम आएंगी। चौथा उन्होंने डेमोग्राफी किया। डेमोग्राफी में हमारी जो पॉपुलेशन है, जैसा कि अखिल स्वामी जी ने बहुत बढ़िया बोला कि हमारी यंग पॉपुलेशन है, उस यंग पॉपुलेशन का लाभ जो है वो तभी मिलेगा जब हम उसको इकोनॉमी के साथ जोड़ पाएंगे, उनको हम स्किल करेंगे, उनको हम सक्षम बनाएंगे कि वो उस इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना योगदान दें। और पांचवा उन्होंने कहा कि डिमांड और सप्लाई चेन, आपका मैन्युफैक्चरिंग आ गया। डिमांड में अगर लोगों की जेब में पैसा होगा तो वो जाके सामान खरीदेंगे, जब वो सामान खरीदेंगे तो आत्मनिर्भरता पे आधारित जो फैक्ट्रियां यहां पर लगेंगी वो लगेंगी। तो इन पांचों को अगर हम जोड़ के देखें उपेंद्र, तो पांचों अर्थव्यवस्था में समाहित हो जाते हैं, पांचों के पांचों इकोनॉमी के अंडर आ जाते हैं। इन पांचों को मिला के ही उन्होंने आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया।